हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी योजना लागू होकर के आई है 2026 में। इसे हम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी योजना लागू होकर के आई है 2026 में। तो इस योजना के तहत आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस योजना के तहत आपको 15,000 रुपये मिलने वाले हैं, वो भी 2 किस्तों में। किस प्रकार से मिलेंगे, क्या क्या प्रोसेस, इसके पूरी प्रोसेस आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और किस प्रकार से ये मिलेंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, बहुत ही अच्छी योजना लागू होकर के आई है भारत सरकार की तरफ से। तो यहाँ पे इस योजना का लाभ आपको ज़रूर से ज़रूर लेना है। तो ये आवश्यक है दोस्तों, आप इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी योजना है। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो ये 15,000 रुपये हैं हमारे खाते में किस प्रकार से आएंगे विकसित भारत रोजगार योजना के तरफ से। ये विकसित भारत रोजगार योजना की तरफ से ही हमारे खाते में पैसे आएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये पैसे किस प्रकार से आएंगे, आखिर ये पैसे हमें क्यों मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, इसके तहत हमारे जो पैसे हैं 15,000 रुपये, वो हमें मिलेंगे। और ये जो पैसा है दोस्तों, इसको लेने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कामकाज करना पड़ेगा। तो कामकाज करने के सिलसिले में ही हमें ये 15,000 रुपये हमारे खाते में आएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई एम्प्लॉयज़, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 15,000 रुपये है वो एम्प्लॉयज़ जो काम काज करते हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनके लिए है। तो उनके लिए ये पैसे 15,000 रुपये मिलेंगे, उनके खाते में ट्रांसफ़र हो गए। वो भी किस्तों में दिए जाएंगे, 2 किस्तों में है, 2 किस्तों में ये पैसे मिलेंगे। अब दोस्तों, किस प्रकार से मिलेंगे, जब पहली बार कर्मचारी के लिए समर्थन, जब पहली बार कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी पहली बार किसी कंपनी में काम करने जाता है, तो उस सिचुएशन में जब भी वो काम करता है, तो काम करते वक्त उसे एक आईडी और यूएन नंबर, जैसे कि ईपीएफओ का अकाउंट खुलता है। तो उसी के जरिए ये पैसे हैं 15,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो 15,000 रुपये हैं वो कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 15,000 रुपये हैं, वो जब भी एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी काम करते हैं, वो किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, तो काम करते वक्त जब भी वो पहली बार कर्मचारी काम करते हैं, तो उनका जो कवर होता है, ईपीएफओ का अकाउंट खुलता है और उनके कार्ड बनते हैं। तो कंपनी में दोस्तों ईपीएफओ का अकाउंट का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि हमारे जो पीएफ का अकाउंट है, जिसमें हमारे काम किए गए हर महीने के पैसे कटते हैं और हमारे ईपीएफओ में जमा होते हैं, जिसे हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। जो हमारे शेष राशि बचती है, तो हम उसे कभी भी निकाल करके अपने कामकाज में लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बेनिफिट है और ये अच्छी योजना भी है। तो इस सिलसिले में दोस्तों, जब भी हम ईपीएफओ का अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसमें हमारा जब भी हर महीने जो काम करते हैं, तो काम के जो पैसे कटते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनियों में 1,800 रुपये कटते हैं, 1,200 रुपये कटते हैं, इस प्रकार से 3-3 हज़ार रुपये भी कटते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे बेसिक होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग, उनके सैलरी के अकॉर्डिंग, उनके 10%, 12% के अकॉर्डिंग उनके पैसे काटते हैं और उनके हर महीने अकाउंट में जमा होते हैं, वो भी पीएफ अकाउंट में जमा होते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो 15,000 रुपये हैं, जो भारत सरकार की तरफ से जो लागू होकर गई योजना, इसके तरफ से जो मिल रहे हैं, वो कैसे मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास ईपीएफओ का अकाउंट होना चाहिए और आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। और उस सिलसिले में दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उसके साथ साथ आपका 1 लाख रुपए 1 साल का इनकम होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रति माह आपका 1 लाख रुपए राशि होना चाहिए इनकम। उससे कम भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस क्राइटेरिया में आपको आना पड़ेगा। तो इस क्राइटेरिया में अगर आप हैं, तो आपको ये 15,000 रुपये 2 किस्तों में मिल जाएंगे। अब दोस्तों, वहीं मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो 15,000 रुपये हैं वो 2 किस्तों में कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, जब मैं आपको बता दूँ कि जब भी कोई कर्मचारी, जब भी किसी कंपनी में काम करेगा और उसका इस योजना का लाभ लिया है, और जब भी किसी कंपनी में वो काम कर रहा है, तो 6 महीने तक लगातार वो काम कर रहा है, सेवा के 6 महीने पूरे होने के बाद कर्मचारी के आधार सेंडिंग बैंक खाते में पहली किस्त के भुगतान किया जाएगा। तो मतलब दोस्तों, जब भी वो किसी कंपनी में 6 महीने से कंटिन्यू काम कर रहा है और उसका आधार सेंडिंग विथ जो लिंक्ड है, डीबीटी लिंक है, और वो 6 महीने से कंटिन्यू किसी कंपनी में काम कर रहा है और इस योजना का लाभ लिया है, तो इस योजना के तहत जब भी वो 6 महीना कंटिन्यू काम कर चुका रहेगा, उसके ईपीएफओ के अकॉर्डिंग, पीएफ के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि उसका 6 महीना जैसे ही पूरा होगा, तो पहली किस्त 7,500 रुपये उसके ईपीएफओ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जो भी बैंक खाता रहेगा उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो 6 महीना आपको लगातार पहले काम करना होगा किसी भी कंपनी में जिसमें ईपीएफओ का अकाउंट आपका हो, उसी कंपनी में आपको
6 महीना कंटिन्यू काम करना होगा, तब जाके आपको पहली किस्त मिलेगी 7,500 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे भारत सरकार की तरफ से। उसके बाद से दोस्तों जब दूसरी किस्त है, दूसरी किस्त किस प्रकार से मिलेगी, कुछ इसी प्रकार से 6 महीना प्लस और कर देंगे। 12 महीने की सेवा जब आप करेंगे तो दूसरी किस्त आपके तारीख के अकॉर्डिंग, जो भी तारीख रहेगा उसके अकॉर्डिंग भुगतान कर दिया जाएगा आपके बचत खाता में। जो भी आपका सेवा रहेगा उसी खाते में ये सेवा का लाभ आप ले सकते हैं। तो दूसरी भी किस्त आपको कुछ इसी प्रकार से जब 6 महीना प्लस आपका हो जाएगा, यानी 12 महीना आप कर लेंगे, तो 1 साल के बाद आपका जो दूसरा किस्त है 7,500 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। दोस्तों ये योजना का लाभ आप ले सकते हैं बड़ी आसानी से। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। आपके साल का इनकम 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए, 1 लाख तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब आप इस क्राइटेरिया को तब आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे और आप 6 महीना कंटिन्यू काम करेंगे तभी आपको पहली किस्त मिलेगी, फिर 12 महीना काम करेंगे तो आपको दूसरी किस्त मिलेगी। उसके साथ साथ दोस्तों आपको उस कंपनी में काम करते वक्त आपका EPFO का अकाउंट होना चाहिए, DBT लिंक होना चाहिए, आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें DBT आधार सेंडिंग विथ आधार लिंक होना चाहिए। तब आपका ये जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपको ये 15,000 रुपये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की तरफ से आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी योजना है दोस्तों, आप इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। इसका विधि विधान सब यहाँ पे बता दिया गया है। कर्मचारी किस प्रकार से होना चाहिए, कर्मचारी की जो रोजगार योजना है वो करना चाहिए, जो भी कंपनी में काम करते हैं उसको लगातार कंटिन्यू बनाए रखना है, तब जाके इस योजना का बेनिफिट आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं और उसको इस क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये 15,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी योजना है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही अच्छी योजना है और बहुत ही सोच समझ के योजना लागू किया गया है। यहाँ पे जो भी हमारे कर्मचारी हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इसके वजह से हमारे भारत सरकार की तरफ से ये विकसित भारत रोजगार योजना का निर्माण किया गया है। तो इसके तहत आपको ये पैसे मिलेंगे 15,000 रुपये 2 किस्तों में। तो आप इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आप इस योजना को अप्लाई करिए, इस योजना का आप लाभ लीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। तो आई होप कि दोस्तों जो सारी जानकारियां मैंने आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में बताया है, 15,000 रुपये आपको किस प्रकार से मिलेंगे, वो पूरी जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।